हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग्स। तो कैसा रहने वाला है यह हफ्ता आप सबके लिए। पहले हम आपके एस्ट्रो प्रेडिक्शन देखेंगे और उसके बाद हम आपकी टैरो रीडिंग्स करेंगे और लास्ट में आपकी लव रीडिंग भी करेंगे। तो चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले तो लिब्रा आपको अगर बता दूँ कि इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से ये हफ्ता आपके करियर के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बिज़नेस, जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव ये हफ्ता रहने वाला है। हो सकता है कोई सीरियस चीज़ें आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी कोई सीरियस टॉपिक आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करते हुए नज़र आओगे यहाँ पे। ऑल्सो आपकी जो बजट है वो बहुत अच्छी हो रही है। तो लग्जरी लाइफस्टाइल या फिर मनी मैटर्स में अगर हम आपके फाइनेंसेस को लेके बात करें तो डेफिनेटली वो भी बहुत बेटर होता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड ऑल्सो आपकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जैसा आप चाहते हो, अपना रैपो जैसे लोगों के सामने आप बनाना चाह रहे थे वैसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हुए भी आप नज़र आ रहे हो। ओके, जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो तो स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स को फेस करिए, सिचुएशन को टैकल करिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, काम रहने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कोई इम्पॉर्टेंट फाइल आपका खो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है या फिर कुछ वर्क रिलेटेड जगहों पे आपकी कोई इम्पॉर्टेंट फाइल खो सकती है। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान आपको देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ऑल्सो बोला जा रहा है कि अपने रिलेटिव्स, अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर आप रख रहे हो तो आपको मना करा जा रहा है कि घर वालों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए अपनी चीज़ों को लेकर। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो से कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस हफ्ते। लेट्स सी। ओके, सो देखिए इस हफ्ते ना सबसे पहले तो आप फैमिली के साथ टाइम्स बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। कुछ नया आपके घर में मे बी कुछ रौनक लगी हुई है। मे बी समथिंग इज़ हैपनिंग, मे बी अ वेडिंग और अ फंक्शन और अ फैमिली फंक्शन, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। वो आप इंजॉय करते हुए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में दिखाई दे रहे हो। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा यू आर स्पेंडिंग वे लॉट ऑफ विद योर फैमिली मेम्बर्स। तो फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके लाइफ में ना ब्लॉकेजेस पैदा कर सकती है। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस पैदा कर सकती हैं मिडल ऑफ द वीक में, बट लेकिन वो भी आपको सक्सेसफुल ही मिलेगा। बिकॉज देखिए कार्ड्स देखिए कितने सुंदर हैं, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ विक्ट्री आपको हासिल ज़रूर होगी, कोई विक्ट्री आपको ज़रूर हासिल होने वाली है इस हफ्ते। तो मे बी आपने सरेंडर किया हुआ था यूनिवर्स को और आप चाहते थे कि सब चीज़ें सही हो जाए, तो डेफिनेटली कुछ सही। एंड आप देखोगे ना कि जो भी चीज़ें आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो धीरे धीरे करके ना मतलब जिस तरीके से शेप अप करना चाह रही है वो कर ही लेगी। मतलब आपको उसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो भी आपको चाहिए यूनिवर्स अपने हिसाब से इसको बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि लव लाइफ में क्या चल रहा है इस हफ्ते। आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। ओके, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना कुछ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाइए लोगों से एंड अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा फोकस करिए। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप पार्टनर की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो बहुत ज़्यादा। पार्टनर चाहते हैं कि आपसे बात करना, बट आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बट कुछ ना कुछ होके सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पार्टनर की तरफ आपका फोकस नहीं बैठ पा रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको थोड़ा बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दीजिए, पार्टनर को
लेट्स सी कि उनके करंट एनर्जीज भी क्या है, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, सेपरेशन, प्रेशियस, इमेजिनेशन। तो देखिए पार्टनर, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया था या होने वाला था, यू नो समथिंग लाइक दैट, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट लेकिन दे रियली वांट टू कनेक्ट टू यू। ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू बी विथ यू। तो देखिए यहाँ पे ना प्रेशियस का कार्ड ये भी बोल रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो दे रियली वांट यू, लाइक आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। सो ये कोई पर्सन है जो आपके साथ रहना चाहते हैं, यू नो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई है, सेपरेशन आ गई है, बट लेकिन दिस पर्सन रियली वांट्स टू कनेक्ट टू यू। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू कनेक्ट टू यू। तो ये कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने का, दे रियली वांट टू रीच आउट टू यू, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर बहुत सारी करंट एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है, बट लेकिन कुछ दूरियां आप दोनों में आ गई हैं, कुछ दूरियां आप दोनों में आ गई हैं जो कि रिमूव करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इस पर्सन को भी अपने आप से भी पता है कि ये दूरियां आप दोनों, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ हुई है तो उसको सॉल्व करके यूनिवर्स पे ये सरेंडर करके चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। ओके, सो येस, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये चीज़ें सही हो जाएगी, बट येस ये कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन सोचते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा दूसरे लोगों से हट के अगर आप अपने पार्टनर से वन ऑन वन एक कॉन्वर्जेसन करें, कम्युनिकेशन करें, तो ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ओके, सो कल की जो अब नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।